वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर जो करंट एनर्जी अपडेट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, देखिए, जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा लव ट्रायंगल हो, कोई लव इंटरेस्ट हो, चाहे वो सीक्रेट रिलेशन है या वो आपको पता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन केवल और केवल कोई लव इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि कोई फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ या फिर उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं। मैं यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग कर रही हूँ, ये केवल लव ट्रायंगल्स हैं। अगर आपको पता है कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके पर्सन से या तो छुप छुप कर किसी सीक्रेट अफेयर में है, या फिर आपके पर्सन ने किसी को छुपा कर रखा हुआ है। एक तरफ आपके साथ भी रिश्ता है और दूसरी तरफ उनके साथ भी वो किसी तरह के लव ट्रायंगल को चला रहे हैं। ऑलराइट, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जान लेते हैं कि इनकी लव लाइफ में या इनकी लाइफ में जनरली क्या चल रहा है। और यहाँ मैंने कार्ड्स को ना ऑलरेडी निकाल लिया है। वैसे मेरे चैनल पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता, आप लोग मेरा चैनल एक्सप्लोर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो पार्टनर की करंट फीलिंग पर है, किसी थर्ड पर्सन की रिलेशनशिप के ऊपर भी हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो फ़िलहाल आज के वीडियो की तरफ रुख करते हैं और जान लेते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, इन दोनों में से किसी को करंटली कोई हेल्थ इशू चल रहा है, और उस हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, बस चला रहे हैं, जैसी लाइफ निकल रही है निकाल लो, मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादीशुदा हैं और शादी होने के बाद इनका कहीं बाहर अफेयर बन गया, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का। ये इनका कोई ऐसा अफेयर हो सकता है जो इनके ऑफिस, इनके वर्क प्लेस, इनके कोई स्कूल कॉलेज का या कोई पुराना प्रेमी है जो इनके साथ फ़ोन कांटेक्ट में पहले थे, लेकिन धीरे धीरे नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपसे बातें छुपाना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है इनकी वजह से आपकी मैरिटल लाइफ भी बहुत ख़राब हुई होगी, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि एक बार ही झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए ये 10 झूठ और बोलते हैं, और आप उन्हें पकड़ लेते हो क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ आप डाउट निकालने के लिए वीडियो को सुन रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि हम जो जनरल रीडिंग सुनते हैं, हमें लगता है कि सारी बातें जो बताई जा रही हैं वो शायद मेरी लाइफ के साथ रेजोनेट होंगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जो एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ, हो सकता है वो किसी और देखने वाले पर्सन की लाइफ की स्टोरी हो, और आप उस स्टोरी को सुनकर अपनी लाइफ में डाउट क्रिएट कर लो कि ओहो, मेरी लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, अब मेरे पर्सन मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। चाहे उनकी लाइफ में कोई करियर का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई फैमिली इशू चल रहे हैं, या वो पर्सन खुद ही शादी के लिए अभी रेडी नहीं है, या वो पर्सन कमिटमेंट फोबिक हैं, बहुत सारे सेवरल रीज़न्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें होती हैं मैं आपको इसलिए बताती हूँ
कि मेरा मकसद केवल चैनल पर आकर रीडिंग्स को बताना नहीं होता, आपको गाइड करना भी होता है। कार्ड्स में तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम ऑनलाइन जो वीडियोस को सुन रहे हैं वो एनर्जीज़ हैं, वो करंट फीलिंग्स हैं, करंट सिचुएशंस हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी हीलिंग करवाते हैं या पर्सन की हीलिंग करवाते हैं, अगर हम अपनी लाइफ का जो पैटर्न है उसको ब्रेक करते हैं, जो बार बार आप दोनों के रिलेशन में एक साइकिल चल रहा है लूप में, अगर आप उसको ख़त्म करते हो, किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प लेकर कोई सोल्यूशन आपको मिलता है, आप उसे फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो। तो इनका करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर का या आपके हस्बैंड या वाइफ का, कि ये उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे और कंप्लीटली उस सिचुएशन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। वो क्यों नहीं निकल पा रहे, उसका रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का कोई लंबा चला आ रहा लव अफेयर है, जो शादी से पहले इनकी लाइफ में था और शादी इनकी आपसे हो गई। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी जो आप दोनों की अफेयर के बाद, मतलब अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो आप दोनों का जब रिलेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में शुरुआत बहुत अच्छी आप लोगों की रही है। काफ़ी पैशन मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, प्यार भी देख पा रही हूँ, कनेक्शन में अटैचमेंट भी अच्छी खासी रही, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति तीव्र आकर्षण, फिज़िकली वो आपको भी पसंद करते हैं और आज भी वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में जो कबाब में हड्डी है वो है थर्ड पार्टी। या तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो अपने किसी कार्मिक पर्सन के साथ इस बंधन में बंध गया है और इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा बाहर कैसे आऊँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं अगले कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ क्लैरिफाई करने के लिए, उसमें मुझे ये भी दिखता है कि आपने इस पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण छोड़ा होगा और इनको बताया होगा कि आपने मुझे चीट किया है, आपने मेरे साथ बेवफाई की, मुझे धोखा दिया, आपने मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने मुझे इतने लंबे रिलेशन के बाद किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। तो आप में से ना कई लोगों ने इस पर्सन को खुद छोड़ा है कि जब तक ये पर्सन अपनी लाइफ का लेसन नहीं लेता, सबक नहीं लेता या लेती, जब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करते, जब तक ये अपने आप में रिग्रेट नहीं करते, इनको गिल्ट नहीं आता या पछतावा नहीं आता, आपको सॉरी नहीं बोलते। और उस सॉरी को बोलने का केवल मतलब नहीं कि सिर्फ सॉरी बोल के काम ख़त्म किया, सॉरी बोलने के बाद उस तरह की गलतियों को लाइफ में वापस रिपीट नहीं करना। तो आप ना इनको देख रहे हो, दूर से ही ऑब्ज़र्व कर रहे हो, और आप इस पर्सन से शादी भी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन ना अभी भी एक ऐसी एनर्जी में अपने आप को फील करते हैं जैसे कोई ट्रैप है, कोई जाल है, किसी तरह के चक्रव्यूह में ये फंस गए हैं। क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसको झूठ बोलते टाइम पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी उसको अपनी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसको वो बदलना नहीं चाहता। तो आप में से ना कई लोग अपने से यंग उम्र के पार्टनर को डील कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर उनसे उम्र में बड़े हैं या फिर हम उम्र हैं, फिर भी उनकी हैबिट्स, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपके लिए ऐसा रहता है जो बैक एंड फोर्थ है। कभी बहुत अच्छा रोमांटिक, कभी इतना ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं रिश्ते में और इतना पैम्पर करते हैं आपको
कि बस आप ही आप हो इनकी लाइफ में, बाकी कुछ नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद ये पर्सन आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और डिटैच कर लेते हैं अपने आप को। तो अभी मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से अभी नहीं गए, जो भी तीसरा व्यक्ति है इनके जीवन में, और उनको जाने में मुझे लगता है टाइम लगेगा। किसी के लिए यहाँ पर अगला 1 महीना भी लग सकता है और कुछ लोगों के लिए आने वाले 5 महीने भी लग सकते हैं। तो 1 नंबर और 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। किसी भी तरह से ये 1 या 5 नंबर आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या आपका अपना लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1 और 5 को, तो ये नंबर 6 पर ऐड होकर आता है टोटल होकर। नंबर 6 का जो नंबर है न्यूमरोलॉजी में वीनस का नंबर बताया जाता है, और वीनस जो है वो कारका है भोग विलास का, प्रेम संबंधों का, ऐश्वर्य का, जिंदगी में रूप सौंदर्य का, आकर्षण का, क्रिएटिविटी का। तो लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, रोमांस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंडशिप्स, ये सारी चीज़ें वीनस से देखी जाती हैं। तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ इसलिए इन्वॉल्व हुए थे क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो या तो फाइनेंशियली बहुत हाई स्टेटस का है, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से है, काफ़ी पैसा हो सकता है उस तीसरे व्यक्ति के पास, कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका समाज में बहुत नाम फेम है, स्टेटस हाई है, अथॉरिटेटिव है, और ये अट्रैक्ट हो गए क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ना ऐसी है कि इनको लाइफ में बड़े बड़े शौक़ हैं, ऊंचे ऊंचे सपने हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, खूब सारा ट्रैवल करना, शान और शौकत भरी ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं। ब्रांड के शौकीन हो सकते हैं ये, और इनको पैसा, मटेरियल लाइफ, ऐशो आराम, ज़िंदगी में मज़ा और लाइट हार्टेड एनर्जी, मतलब किसी रिलेशन को बहुत ज़्यादा बोझ की तरह नहीं लेते, बस एक ऐसे इंसान की तरह ये लाइफ निकाल रहे हैं जिनको स्ट्रेस नहीं चाहिए लव लाइफ का। तो जब भी आप इनसे क्वेश्चन करते हो ना कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा है जो आप मुझे प्यार नहीं कर रहे, या मेरी तरफ इंटरेस्ट नहीं रखते, या आप मुझे कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, मुझे ही कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, तो ये आगे से ना आपको बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स देते होंगे क्योंकि इनकी लाइफ में ना काफ़ी लोग हैं आपके अलावा भी। और बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सभी लोगों के साथ लव लाइफ है या सभी के साथ हमारा लव अफेयर है। नहीं, कहने का मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको लोगों से मिलना जुलना, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड बनाना, लोगों से चैट करना, बातें करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्त मौला ज़िंदगी पसंद है बेसिकली। और आप ऐसे पर्सन हो जो एक ही पर्सन के साथ सारी लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपको अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़े कुछ देर के लिए या उनसे दूर जाना पड़े इनके लिए, तो आप सैक्रिफाइस कर दोगे क्योंकि आप प्यार को लेकर पॉजेसिव रहते हो। और यही एक वजह है कि आप दोनों के ऑपोजिट नेचर क्लैश करते हैं। बहुत सारे लोगों का आज इस रीडिंग में यही रीज़न रहा है कि आप इस पर्सन को जब भी पूछते थे या आपको ऑलरेडी पता लग जाता था कि कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। तो जब आप इन पे शक करते रहे हो तो ये पर्सन आपसे दूर दूर जाने लग पड़े क्योंकि ये पर्सन को बंदिश नहीं पसंद। और अगर ये किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट होकर गए हैं, क्योंकि वीनस का नंबर यहाँ पर आया है, या तो ये बहुत अट्रैक्टिव हैं देखने में, ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, स्टेटस हाई हो सकता है, पैसों को खर्चने में भी काफ़ी ज़्यादा ये खुले दिल के हो सकते हैं। तो कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ इसलिए भी क्रिएट हुए कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़े जो मतलबी हैं,
इनके पैसे से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं और ये पर्सन अभी उनकी सच्चाई को पूरी तरह से जान नहीं पाए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कम से कम आज की रीडिंग में केवल 60% लोगों के पार्टनर को रियलाइजेशन आपके प्यार का स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी 40% लोगों का पार्टनर एक थर्ड पार्टी जंजाल में, ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है या फंसी हुई है जिसको अभी तक उनकी सच्चाई सामने नहीं आई। तो आपके पार्टनर के यहाँ पे कुछ बर्थ डेट निकले हैं। आई होप ये आप लोगों से रेजोनेट करें। अगर आपको उनके जन्म की तारीख पता है तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 2, फिर आया है यहाँ पे नंबर 6, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 19, नंबर 22, 26, 27, 29, 31। ये कुछ नंबर्स आए हैं, तो ये हो सकता है ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो। और कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स आने वाले इतने दिनों में भी कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इशू और रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो ये जो रिश्ता स्टक हो रखा है ना, खड़ा हुआ है, रुका हुआ रिश्ता, इसमें अभी चेंज आना बाकी है और इस चेंज को टाइम लगेगा, क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत डिफरेंट एनर्जी आई है। जो मैं यूजुअल टैरो रीडिंग्स करती हूँ, आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपका करियर पे भी मन नहीं लग रहा और कुछ लोग इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है और आप इनको छोड़कर आगे जब भी शादी का प्लान करते हो या मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, जो लोग अनमैरिड हैं या जो लोग डाइवोर्स्ड हैं और सेकंड मैरिज इनसे चाह रहे हैं, तो जब भी आप फ्यूचर प्लान करते हो कि बहुत हो गया, ये पर्सन तो चेंज नहीं हो रहे, इस पर्सन ने मेरा बहुत टाइम ख़राब कर दिया, मेरी सारी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है, तो बेटर रहेगा कि मैं अपनी लाइफ को सुकून से जीऊँ और आगे बढ़ जाऊँ। तो जब भी आपके मन में ना ये ख्याल आता है और जब आप सोचने लगते हो, तो अचानक इस पर्सन का आपकी लाइफ में किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट हो जाता है, या फिर ये पर्सन कोई ऐसा आपके साथ माइंड गेम खेल जाते हैं या कोई ऐसा प्ले कार्ड आपके सामने रख देते हैं कि जिस पे आपको दोबारा ट्रस्ट हो जाता है कि ये पर्सन सुधर गए हैं, अभी और टाइम दे देती हूँ, वेट कर लेती हूँ या वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर से ना आप दोनों के जो कॉर्ड्स हैं, जो तार है एक दूसरे से दिल की तार, वो जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ पे ना मेरे कुछ व्यूअर्स भी कार्मिक रिलेशन में नज़र आ रहे हैं। आपका इनके साथ कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, तो घबराना नहीं है कि मैंने आपको कार्मिक बोल दिया। कार्मिक लोगों की शादियाँ भी होती हैं। मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने जिन लोगों की टैरो रीडिंग की है या कुंडली रीडिंग की है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स को देखकर या उनकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के अंदर बहुत सारे कार्मिक लोगों की शादियां भी मैंने देखी हैं। कई बार कार्मिक शादियां सारी उम्र निभानी पड़ती हैं और कई बार ऐसा होता है कि कार्मिक लोगों से शादी नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमें कुछ लेसन्स देने आते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर उस व्यूअर की स्टोरी पर या उसकी डेस्टिनी पर कि आप किस तरह के कार्मिक रिलेशन में आए हो। क्या आप किसी कार्मिक सोलमेट के साथ हो या किसी कार्मिक के साथ हो या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको मिला है। तो हर बार ये नहीं होता कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया तो वो ही उनका कार्मिक होगा। कई बार आप भी उनके कार्मिक हो सकते हैं और वो तीसरा पर्सन उनका सोलमेट हो सकता है। ऑल राइट, तो ये कन्फ्यूजन या ये डाउट मेरे बहुत सारे
व्यूअर्स में अक्सर मैंने पाया है जो कमेंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई तीसरा व्यक्ति दो प्यार करने वालों के बीच में आ गया तो हमें हमेशा यही लगेगा कि वो कार्मिक है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको टर्म्स के ऊपर नहीं जाना। ये जो हमने टैग दे रखे हैं कि ये कार्मिक रिलेशन है, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, हमें ये देखना है कि हमारा उनका बॉन्ड कैसा है, हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्या हम ऐसे व्यक्ति के साथ फ्यूचर निकाल सकते हैं जो हमें बात बात पर झूठ बोले, हमसे बातें छुपाए, हमारे रिलेशन में होते होते भी वो किसी अदर रिलेशन को साथ के साथ इंटरटेन करता जाए और आपको मैनिपुलेट करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करे और अपनी मर्ज़ी से ही इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ करे। तो क्या आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हो या वो पर्सन आपको डिज़र्व करता है? आपका प्यार क्या किसी को हल्के में लेने के लिए दिया गया है? तो ये सारे ना सवाल आपके जहन में अगर आते भी हैं तो जवाब आपके पास ही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर से इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उस पर्सन के बिना जी नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि 60% लोगों के पार्टनर इस कार्मिक रिलेशन से बाहर आएंगे अगर वो किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में चले गए थे आपको छोड़कर, या कोई तीसरा पर्सन उनका कार्मिक था तो उनको तो आना ही था, क्योंकि विधाता ने सब कुछ पहले से प्री प्लान कर रखा है, किसको कब किसकी लाइफ में भेजना है, किसको कब किसकी लाइफ से निकालना है और किसको सेपरेशन देना है, ताकि जब आपके लाइफ में सेपरेशन आए, दूरियां आए, तो आप एक दूसरे के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। तो मैं गाइडेंस के तौर पे आपको यही बोलूँगी कि आने वाले अगले 21 दिनों में आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। बहुत लोग सेल्फ लव नहीं करते और ऐसे केस में ही थर्ड पार्टी ज़िंदगी में एंटर करती है, क्योंकि जब आप अपने से ज़्यादा फोकस, अपने से ज़्यादा प्यार और अपने से ज़्यादा केयर और अटेंशन सामने वाले को देते हो, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को तो भर भर के प्यार दे रहे हो, अपने लिए क्या निकाल रहे हो? क्या वो प्यार आपको नहीं चाहिए? तो अपने लिए प्यार निकालें, टाइम निकालें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। अगले 21 दिन आपने रोज़ रात को सोते वक्त, जब आप बेड पे जा रहे हो, अपना सारा काम ख़त्म करके, दिन के और रात के सारे कामों को फिनिश करके आप फाइनली सोने लगे हो, तो आपने डेली 21 दिन 21 टाइम पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड। इस तरह के ना आपको सेल्फ लव एफर्मेशन जब आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ उसे सर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। आपका रिश्ता तभी वापस ठीक होगा जब आप अपने से प्यार करना चालू करोगे। तो ये एफर्मेशंस आपने डेली 21 दफ़ा बोलने हैं, अलग अलग एफर्मेशंस बोलने हैं। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, कोई 2 एफर्मेशंस आप पकड़ लो और उनको 21 दफ़ा बोलो कि आई एम लव मैग्नेट, आई एम लव मैग्नेट, ऐसे कर कर के आप 21 टाइम बोल दो। या फिर अलग अलग अफर्मेशंस बोलो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पीली इन लविंग रिलेशनशिप, माई पार्टनर लव्स मी वेरी मच, वी आर मेड फॉर ईच अदर, आई एम लव मैग्नेट। ठीक है, इस तरह के आपको मिल जाएंगे। जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये रोज़ आपको या तो बोलने हैं या फिर आपको इन अफर्मेशंस को अपनी किसी नोटबुक में 21 बार लिखना है। ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना, उसके अलावा आप किसी भी कलर के पेन को यूज़ कर सकते हो। और जब आप ये लिख रहे होंगे तो प्लीज़ इमेजिन करिएगा कि आपका रिलेशन पार्टनर के साथ ठीक हो गया है। आप लोग एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हो, आप लोग एक दूसरे को किस कर रहे हो, हग कर रहे हो, अच्छा टाइम बिता रहे हो,
एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हो, तो ये सब विजुलाइज करना है। एक ऐसी पिक्चर आपने बनानी है कि आप उस पिक्चर के अंदर एक हीरो और हीरोइन की तरह अपनी लाइफ को जी रहे हो। ये सिर्फ आपने इमेजिन करना है, फिर आप मैजिक देखिएगा कि अगले 21 दिनों में आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है। ऑलराइट, थर्ड पर्सन के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि वो उनकी लाइफ से चले गए हैं, ये नहीं सोचना, ना ये आपने बोलना है। सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका आप और आपके पार्टनर के ऊपर ही रहना चाहिए। हमें कोई भी नेगेटिव एफर्मेशन कभी नहीं बोलना होता कि वो निकल गया है, वो ये हो गया है। नो, हमारा फोकस हमारे लव लाइफ पर है। आजू बाजू में क्या चल रहा है हमें ये मैटर नहीं करता। ऑलराइट, तो ये आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पर्सन वापस तो आ रहे हैं और 60% लोगों के पर्सन, मैंने आपको जो टाइमलाइन दिया था उस टाइमलाइन के दौरान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन जो 40% लोगों के पार्टनर हैं, मुझे लगता है उनके केस में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। या तो आप उनकी हीलिंग करवाओ या किसी से भी टैरो रीडिंग लो, क्योंकि वो पर्सन की एनर्जी अभी स्पिरिचुअल नहीं हुई, और जब तक ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं होगा आपका थर्ड पार्टी इशू ना और भी ज़्यादा लंबा खिंचता जाएगा। ऑलराइट, तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के जो सवाल रहते हैं या डाउट रहते हैं उन्हीं पर मैं वीडियोज़ लाती हूँ, लेकिन जब आप लोग कमेंट नहीं करते या फीडबैक नहीं देते, ना ही वीडियो को लाइक देते हो, ना चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, पर ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ। अगर मुझे बुरा लगने लग पड़ा या मैं नेगेटिव हो गई तो मैं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाऊंगी। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे किसी नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें, रीडिंग को क्लेम कर लें थैंक यू गॉड बोलकर, क्योंकि जब आप रीडिंग का कमेंट डालते हो ना, वो क्लेम हो जाती है। ऑलराइट, तो चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।